क्या कारण है कि जो शेरगढ़ की जनता यहाँ आके मंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है? पिछले 5 सालों में शेरगढ़ में भयंकर पेयजल संकट प्राप्त हो गया और गांव का लोग 1500 रुपये से लगा करके 1000-1200 तक टैंकर डलवा रहे हैं, मतलब 15,000 रुपये महीने का पानी आ रहा है और भयंकर संकट है। आप देखोगे जनता दल योजनाओं के कर्मचारी काफ़ी यहाँ लोग आए हुए हैं, उनको भी मानदेय नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेलें तैयार नहीं हो रही, तो पानी का भयंकर संकट है। और जहाँ पानी का भयंकर संकट हो वहाँ से एक्शन हट जाए, दो ही ने वो दोनों हट जाए और जेईएन हट जाए, तो वहाँ मैन पावर रहेगा ही नहीं, तो काम कौन करेगा। तब जनता में आक्रोश था, नाराज़गी थी और जनता आकर के मंत्री महोदय से मिली कि हमारा एक्शन हट गया, हमारे दो ही थे दोनों हट गए, जेईएन थे वो भी हट गए। तो आप इसकी जब किसी को हटाते हो तो दूसरे लगाओ तो सही, जिसे वहाँ की माकूल व्यवस्थाएं रहे। तो इस कारण पब्लिक यहाँ आई और मंत्री जी को ज्ञापन देकर के। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारे लगे थे, बारी बर्दाश्त नहीं, मोदी तुमसे नहीं, शेखावत तुमसे तुम्हारी खैर नहीं, इस तरह के। मैं तो अभी सीधा मीटिंग में आया, मुझे जानकारी नहीं है, ना मुझे पता है कि भाई क्या नारे लगे। अब वो नारे लगे होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी। शेखावत जी वो ट्विटर पे भी दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इतने 53 करोड़ के करीब का विकास किया है, आपकी पंचायत समिति में 3 करोड़ 8 लाख का विकास कार्य किया है। विकास के जो काम हो रहे हैं जनता हमको सुनती है और हमारा फर्ज बनता है। जब पिछले 5 साल में एमएलए नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, अब जनता ने हमारे हाथ में कलम दी है तो हम कर ही रहे हैं। बाबू सिंह जी, जिस तरीके से उस कर्मचारी को लेकर शेरगढ़ के लोगों ने विरोध किया है, आपकी कोई इस बात को लेकर मंत्री जी से कोई बात हुई है? मंत्री जी से मेरी बात हुई थी तो मंत्री जी ने ये कहा कि ये सारे जल शक्ति मंत्री जी ने इनको हटवाया सब। तो मैंने कहा उनको हटवाया तो कम से कम दूसरे लगवाते तो सही, अब जब हटा दिया तो हम किसे काम कराएं। अभी मंत्री ने वो जनता की मीटिंग में बयान दिया है कि कोई किसी के कहने पे नहीं हटे। मीटिंग में मंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, तो वो व्यवस्था करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आज जोधपुर आए जैसे जयपुर भी जाना पड़ेगा। सर, ये मंत्री पूरा बैठक हुई, बैठक में क्या निचोड़ निकला, क्या निकला, आपको क्या लगता है? नहीं, अब सुधार आएगा। जो जल जीवन मिशन था, मेरा मानना है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट से लग गया था और धन का दुरुपयोग हो रहा था, तो वास्तव में ये स्थितियाँ ठीक नहीं थी। अब 2 साल का समय और बढ़ाया जल जीवन मिशन में, तो हमने ये कहा है कि वापस से इस स्कीमों को रिवाइज कराया जाए और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा करके सबकी जांच कराई जाए। पाइपलाइनें लगी पड़ी है, पानी चालू हुआ नहीं है, पिछले 4 साल से टंकियाँ बनी हुई है, ईएसआर बनी हुई है, एमबीआर बनी हुई है, पानी उसमें गया नहीं है, तराई उसमें हुई नहीं है, रंग रोगन करके पैसा उठाया है, पाइपलाइन लगा के उठाया। तो हमने कहा भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराइए और इसकी रिवाइज स्कीम बनाइए, तो उसके इन्होंने डायरेक्शन दिए हैं। दूसरी, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जितनी भी ट्यूबवेलें हैं वो संचालन और सदारण के अभाव में करीबन 70% ट्यूबवेलें बंद पड़ी। मेरे यहाँ 600 ट्यूबवेल है, 600 में से 100 ट्यूबवेल चालू है, 500 बंद पड़ी है। उसके लिए हमने कहा कि अकाउंटेशन स्कीम आप इनकी बढ़वाइए ट्यूबवेलों की, इसमें पंप नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है, स्टार्टर नहीं है, उसको गहरा करना है। तो उसके बारे में भी कहा है। स्कूलों में पानी नहीं है, बच्चे पानी की बोतलें लेके स्कूलों में जा रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री आपकी पार्टी के, आप बीजेपी के, वो बीजेपी के, लेकिन ये मनमुटाव कहाँ से हुआ? आपके क्षेत्र से अगर किसी की ट्रांसफर होती है या आपसे पूछा नहीं गया? नहीं, मनमुटाव जैसी तो कोई बात है नहीं। अब इसमें अब उनको कुछ लोगों ने बताया होगा तो उन्होंने सीधी डिजायर कर दी होगी और उनकी डिजायर से हो गई होगा। मेरी बात उनसे नहीं हुई कि भाई मैं इसको हटाना चाहिए, रखना चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, मेरी तो उनसे बात हुई नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि कुछ समस्या हैं गाँव की। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के समय में भी कुछ वादे करते हैं और चुनाव में वादा करने के बाद में 5 साल जब काम नहीं होते हैं, वापस चुनाव में आते हैं तो लोग याद दिलाते हैं कि आपके द्वारा ये घोषणा की गई थी, वादा किया गया था, काम हुआ नहीं। तो वैसे ही अभी हमारे यहाँ वीर शिरोमणि देवराज राठौड़ जी की जयंती थी, उस समय ग्रामीण लोग खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि चुनाव आगे हैं और अपने यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय की मांग थी और अभी आदरणीय राजनाथ सिंह साहब बालेश्वर पधारे थे, तो जब वो मांग उठी तो राजनाथ सिंह जी के सामने आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी ने कह दिया कि ये तो सैंक्शन है और राजनाथ सिंह जी ने घोषणा कर दी कि भाई ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है। तो हमने कहा भाई उसकी स्वीकृति का पत्र तो दे दो, जिसे हमको जनता में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, तो बताएंगे कि आपकी मांग थी जो वर्षों से थी वो मांग पूरी हो गई रही है, ये आपका सैंक्शन लेटर आ गया। देवराज जयंती में उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी तो राजस्थान सरकार आपके प्रस्ताव भेजेगी, उसके बाद में विचार किया जाएगा। तो पहले आपने स्वीकृति का कह दिया, अब विचार किया जाएगा, दोनों में विरोधाभास है। इसलिए मैंने उनको कहा कि पहले जब आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय का भेजा था शेरगढ़ का, और आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने भी प्रस्ताव भेजा था। तो दोनों सरकारों के प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास गए थे। केंद्रीय संगठन आकर के यहाँ सर्वे कर गया, जमीन अलॉटमेंट हो गई, सिर्फ एक सैंक्शन निकलनी बाकी थी।
वैसे ही और भी कई समस्याएं हैं। जैसे मेरा मानना है कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और मैं दोनों विश्वविद्यालय से हैं, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हम भी रहे। तो पहली बार वो सांसद बने तो उस समय हम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में और रोड कैंपस में एक फंक्शन में गए, तो बच्चों की मांग थी कि ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि मेरी पैदाइशी विश्वविद्यालय है, राजनीतिक की पीढ़ी अगर यही है, सीढ़ी यही है, तो सबसे पहले कोई काम करूँगा तो जोधपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने का काम करूँगा। तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी वंचित है। और अभी मेरा मानना है कि मेरा जुड़ाव जोधपुर से रहा और कर्मस्थली भी जोधपुर से रही। अब जोधपुर में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो ट्रैफिक, और पूरी शहर की जनता तराई तरी करी है, पीड़ित है, परेशान है। और आपको जानकारी होगी कि एलिवेटेड रोड की घोषणा हुई, अब पिछले 4 साल से नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, लेकिन वो एलिवेटेड रोड आई नहीं। तो आप कहीं भी चौराहे पे जाके पूछोगे कि भाई ये ट्रैफिक की क्या समस्या है, तो आम जनता एलिवेटेड रोड की मांग करे, तो वो भी मांग आपके सामने है। अब कई मुद्दे ऐसे भी हैं हमारे गांव में जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनमें EWS की मांग है। ये भी राजस्थान सरकार ने तो सरलीकरण किया था, लेकिन केंद्र सरकार भी करे जिससे केंद्र की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी हमको इस EWS का आरक्षण का लाभ मिले। और राजस्थान में तो खैर उन्होंने सरलीकरण कर ही दिया, केंद्र में नहीं किया, इसलिए केंद्र की नौकरियों में नहीं मिल रहा, तो वो भी उनकी मांग अभी तक लंबी थी। बाबू सिंह जी, अभी आपने मीटिंग में जो है आपके जो दूर दराज के गाँव ढाणी हैं उनको JJM से जोड़ने या किसी सरकारी योजना से जोड़ने की कोई पैरवी की है क्या? वो सारी बातें मैंने कही है। इन्होंने क्या किया कि पैसे को, बजट को बुक करने के लिए OTMP स्कीम होती है जल जीवन मिशन में, गांव में सतही जल की स्कीम बनाई नहीं, OTMP की स्कीम बना के SRA खड़ी कर दी, पाइपलाइन बिछा दी। अब उसमें पीछे सतही जल की योजना नहीं थी, इस वजह से पानी तो आया नहीं और पैसा उठ गया। वो मांग हमने की है कि आप इसकी वापस प्रोजेक्ट स्कीम बनाइए, और प्रोजेक्ट स्कीम बना करके इसमें जो गांव में OTMP की टंकियां बनी हैं और पाइपलाइन लगी, उसमें पानी आना चाहिए। क्या लगता है ये सारा जो चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, उसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है और जिस तरह से प्रचारित हो रहा है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा या शेखावत का टिकट बदला जा सकता है? लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और प्रचंड बहुमत से जोधपुर की लोकसभा सीट भी मोदी जी के खाते में डालना चाहिए। बाबू सिंह जी, आप कह रहे हो कि आपसे जोड़ा नहीं गया, जबकि केंद्रीय मंत्री जो अपने शेखावत साहब हैं वो कह रहे हैं कि JJM योजना के तहत हमने गाँव ढाणियों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। नहीं, वो तो धरातल पे जाओगे तब आपको पता लगेगा कि जब ऑनलाइन जो JJM का सिस्टम है ऑनलाइन, उसके अंदर किसी गाँव में कहा 600 टूटियाँ लग गई, जुड़ गई। रायसर गाँव का बताया गया कि सबसे पहले जोधपुर रायसर गाँव 100% JJM में जुड़ गया, लेकिन 100% वंचित है। 100% की बात करते हो जुड़ने की, लेकिन 100% वंचित मेरा गांव रायसर है, रायसर गांव है। तो ये सच्चाई नहीं है, इसलिए सारी बातें मंत्री जी के सामने हमने उठाई है कि 5 साल में हैंडपम्प अभियान चला नहीं, मेंटेनेंस हुए नहीं, पाइपलाइन का मेंटेनेंस हुए नहीं, बच्चों को स्कूल में पानी मिल रहा नहीं, आंगनबाड़ी में मिल रहा नहीं, हॉस्पिटलों में मिल रहा नहीं, ये सारी चीज़ें उनको कही है। और बड़े बड़े जो GSR हैं, टंकियाँ हैं, उनकी मरम्मत हुई नहीं। लंबे समय से जो RO प्लांट गाँव में लगे हुए थे वो सब बंद पड़े हैं, उनका ONDM वापस हुआ नहीं। हमने कहा भाई वो RO प्लांट आप स्कूलों में लगा दो तो फिल्टर हुआ पानी बच्चे पिएंगे। ये सारे विषय अभी हमने उठाए। क्या लगता है मंत्री जी की इस बैठक में कितने समय में ये सुधार होने की संभावना है? लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद? नहीं, एक विधायक से बात हुई है और उनके मंत्री जी ने डायरेक्शन दिए हैं कि इस प्रकार से इसमें सुधार लाओ, और अलग अलग स्टैंडिंग ऑर्डर भी निकाला है कि भाई इस प्रकार से ये ट्यूबवेलें कूदनी चाहिए, हैंडपम्प कूदने चाहिए, रिपेयर होने चाहिए, पाइपलाइनें हैं, JJM के काम हैं, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं, सबके बारे में एक चर्चा हुई। बाबू सिंह जी, लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है क्या? अब विधानसभा का लड़ लिया कहाँ, ठीक है, विधानसभा का ही है तो विधानसभा का लड़ लिया है, बाकी पार्टी का निर्णय। क्या लगता है गजेंद्र सिंह जी टिकट से लेकर मंत्री तक की आड़ी आई, तो क्या ये विरोध उसी का है? वो तो ईश्वर की कृपा होती हुई होता है, और जो जिम्मेवारी जनता ने दी है, पार्टी ने दी है, उसको बखूबी निभाएंगे। आगे पार्टी देगी।